नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय विशाल यादव पे स्वागत है। आज हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। उससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं कि हमारे स्क्वायर्स के अंत में क्या आता है। तो जैसे कुछ चीजें यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैं देखिएगा। अगर आप एक का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक कौन सा बनेगा? यूनिट डिजिट, अंग्रेजी में कहेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक भी इसे कह सकते हो, यूनिट डिजिट। ठीक है, तो एक का अगर स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 9 बनेगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम अंक 6 बनेगा। ऐसे ही 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 रहेगा, 7 का 9 रहेगा, 7 7 49, और 8 का 4 रहेगा, और 9 का 1 रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 का 1। तो इसी प्रकार अगर आप इनको डायरेक्ट समझें तो मैं इसे और शॉर्ट में लिख रहा हूं, 1 और 9 का अंतिम अंक 1 होता है। देखो 1 का भी 1 है और 9 के स्क्वायर भी कितना है? 1 है। ठीक है, इसी प्रकार 2 और 8 का भी सेम रहता है, 4 रहेगा, और 3 और 7 का सेम रहेगा, 3 और 7 का सेम रहेगा 9, जैसा कि देख पा रहे हो। 4 और 6 का सेम रहेगा, 6 ही होता है, और 5 का तो 5 होता ही है। मतलब किसी भी संख्या का तुम स्क्वायर करोगे तो उनके अंतिम अंक सिर्फ यही हो सकते हैं, 1 और 0 भी होता है। 0 को छोड़ के बाकी ये सारे होते हैं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के अंत में सिर्फ ये अंक आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये अंक आ सकते हैं। तो जब ये अंक आएंगे, सपोज दैट जैसे मान लो यहाँ पर 6 आया, तो ये किससे मिलकर के बना होगा? तो या तो ये 4 का मतलब अंतिम अंक 4 रहा होगा, उसका स्क्वायर होगा, या तो अंतिम अंक 6 रहा होगा, उसका स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से अंतिम अंक पता कर लेंगे इस वाले से, तो या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब आपको क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ देनी है, आगे जितना बचे उसमें स्क्वायर लगा लगा के चेक करना। तो आगे कितना बचा है? 31। तो आप बताइए 31 में किसका स्क्वायर लग जाएगा? 5 का या 6 का? भाई 36 के आसपास है तो 5 का स्क्वायर लग जाएगा, 5 बचे 25। मतलब कम स्क्वायर लगाना है, ज्यादा स्क्वायर आपको लगाना नहीं है। तो 5 का स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो या तो 54 होगा या 56 होगा। अब इसको हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, इसको हम कैसे पता करेंगे? इसके लिए आपको मैंने कल एक वीडियो में वर्क करना बताया था, जिसमें बताया था 5 दिन के लास्ट में होते हैं उनका वर्क करना। तो 54 या 56 में से कंफर्म करने के लिए इसके पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। क्या कहानी है? तो हम 55 का स्क्वायर करके देखेंगे। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं करेंगे। 55 का स्क्वायर कितना होता है? तो 55 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? तो हमने बताया था लास्ट में 5 25 होगा, और इसका 5 का 30 है ना, एक डिजिट बढ़ा के कर देंगे। तो 54 और 56 के बीच में क्या था? 55, इसलिए हमने 55 का स्क्वायर किया, जो कि कितना आ चुका है? 30 25 आ चुका है। ठीक है, करना क्या होता है, 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, और आगे वाली जो भी डिजिट रहे, जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 का 6 से गुणा 30, यहाँ पर मान लो 6 होता तो 6 सत्ते 42। कल मैंने बताया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे आप स्क्वायर करना भी सीखेंगे। तो वहां मैंने ये चीज बता रखी है, वहां आप देख लीजिएगा। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 30 25। ठीक है, तो अब देखो ये जो 30 है, ये 30 25 जो है 31 36 से छोटा है। तो जब 55 का स्क्वायर 30 25 है, तो 54 का तो इससे और छोटा रहा होगा, मतलब ये 54 का तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर 55 का स्क्वायर 30 25 है, 31 और 36 इससे बड़ा है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर 56 का ही रहा होगा, 54 का नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 56 आएगा। समझ गए? इसी प्रकार हम अगला वाला भी करेंगे, 96 तो इसमें देख सकते हो लास्ट का नाम कितना है? 4। तो 4 आने का मतलब है या तो इसका इकाई अंक 2 रहा होगा, स्क्वायर में किया गया होगा, या तो 8 रहा होगा। वहां से देख सकते हो 2 और 8 का है ना, तो या तो इकाई अंक 2 रहा होगा और या तो 8 रहा होगा। ठीक है, 2 दूना 4, 8 8 64, तभी 4 बनेगा। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर में 2 अंक छोड़ने हैं। ये 2 अंक छोड़ दीजिए तो आगे कितना बन रहा है? 96। अब 96 में आप स्क्वायर लगा के चेक करने लगे, किसका स्क्वायर लग जाएगा? तो 96 100 के आसपास, तो वही वाले स्क्वायर लगाइए, जैसे 9 9 81 और 10 धाम 100। तो क्या लगेगा? 9 9 81 लगेगा, 10 धाम 100 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 का स्क्वायर लगाएंगे इसमें। दैट मीन्स या तो 92 होगा या 98 का स्क्वायर रहा होगा ये। लेकिन आप पता कैसे करेंगे? तो इनके बीच वाला आप पता कर लीजिए। बीच वाला क्या होता है? 95। ठीक है, बीच वाला क्या होता है? 95। अब जैसे आपको पूरा सवाल नहीं करना है, इस वाले सवाल पे फिर से एक बार वापस लौट के आते हैं।
ये पूरा हमको लगाना है 55 का स्क्वायर बार बार नहीं लगाना है, हमको क्या चेक करना है 5 में हमने 6 का गुणा किया है ना, एक एक्स्ट्रा का, तो कितना आया था 30, तो बस यही चेक कर लेना है 30 31 से अगर ज्यादा मतलब 30 कम है 31 से, इसलिए बड़ा वाला आंसर होगा। भाई ये छोटा आ रहा है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा, समझ गए। तो ठीक इसी प्रकार पर यहाँ पर कौन सा अंक है 9, तो हर बार हम 95 का आपकी बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ 9 से 10 का गुणा करके देख लेंगे। तो 9 का 10 से बेटा गुणा करोगे तो कितना होगा 90, 9 का 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 90 होगा। अब बताइए 90 छोटा है या बड़ा है, पूरा नहीं करना 95, 90 छोटा है या बड़ा है, तो आपने कहा सर 96 से छोटा है, 90 जो है 96 से छोटा है। अब यहाँ पर 90 भी छोटा आ रहा है, ये छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब जो 95 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, इससे छोटा रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर 98 का स्क्वायर हो सकता है, 92 का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीजन ये है कि 95 का स्क्वायर इससे छोटा है, ठीक है, तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर ये बड़ा आता है तो छोटा वाला आंसर होगा। इसके पीछे की कहानी जो है हम यहाँ पर बता चुके हैं आपको, ठीक। अब जैसे मान लीजिए 6889 है, तो 6889 9 है लास्ट में, तो 9 का मतलब क्या है, अगर 9 को आप देखें तो दो ही केस में बन सकता है। किस केस में, या तो 3 का स्क्वायर 9 होगा लास्ट में, या तो 7 का स्क्वायर 49 है ना, तो ये दो ही केस में बन सकता है, जब 3 होगा और जब 7 होगा, 3 और 7 के केस में ही बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आगे की दो, ये पीछे की दो संख्या आप छोड़ दीजिए, आगे कितना बचता है 68, तो 68 क्या होता है, 68 में आप स्क्वायर लगाइए, किसका स्क्वायर लगा सकते हैं, तो 8 8 64 है ना, 8 का स्क्वायर लग जाएगा, इसमें 9 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, 8 8 64 9 9 81, तो आप कहेंगे सर 8 का स्क्वायर लग जाएगा 64 है ना, तो या तो 83 होगा या 87 होगा। हम पता कैसे करेंगे, तो पता आपको सिर्फ ऐसे करना है, 8 का अगली संख्या में गुणा कर दीजिए, 8 9 72, तो 72 आ गया। अब इस 72 की तुलना करिए 78 से, तो कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 72 जो है बड़ा है, आपकी बात बड़ा है, तो आंसर कौन सा वाला होगा, छोटा वाला होगा, मतलब 83 जो है आंसर हो जाएगा, 87 यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर 83 आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब इसी प्रकार हम 59 29 को भी चेक करेंगे, तो 59 29 को जब हम चेक करेंगे तो यहाँ भी लास्ट में कितना है, आपने कहा 9 है, तो या तो यहाँ पर 3 का मतलब यूनिट इसकी 3 रही होगी, या तो यूनिट क्या रहेगी 7 रहेगी, ठीक है, सेम बिल्कुल उसी तरह। अब 2 अंक पीछे के छोड़िए, स्क्वायर रूट में हमेशा याद रखिएगा हमें पीछे के 2 अंक ही छोड़ने हैं, और यहाँ से 59 के लिए देखिए, तो 59 में किसका स्क्वायर लगेगा, 59 में 6 7 36 7 7 49 8 8 64 है ना, तो 64 और 49 के बीच में है, मतलब इसमें 7 का स्क्वायर लगेगा, तो या तो ये 73 का स्क्वायर होगा और या तो ये 77 का स्क्वायर होगा। पता कैसे करना है हमें, बीच में आप देख लीजिए, 7 का गुणा अगले कैसे करिए, 7 8 56 है ना, तो 7 8 56, तो 56 छोटा है या बड़ा है, तो आपको लगेगा 56 तो छोटा है 59 से, अगर 56 छोटा है 59 से तो आंसर कौन सा वाला होगा, बड़ा वाला आंसर होगा, 77 आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब बेटा यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो अगर 6 है तो 6 कब बनेगा, 6 तभी बनेगा जब या तो यूनिट 4 रही होगी या तो 6 रही होगी, तो यहाँ पर दो ही केस है, या तो 4 रहा होगा लास्ट में या तो 6 रहा होगा। अब पीछे के 2 अंक आप छोड़ दीजिए, आगे बचता है 21, तो 21 में किसका स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर लग जाएगा, 4 2 के 16, भाई 5 25 तो 25 होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर ही लगना है, ठीक है। तो अब इसे पता कैसे करेंगे कि 44 होगा या 46, तो इसमें कुछ नहीं करना, 4 का गुणा आप एक बढ़ा के रख दीजिए, 4 बनने 20, तो 20 जो है 21 से कैसा है, 20 21 से छोटा है, 20 जो है 21 से छोटा है, तो अगर ये छोटा आता है तो आंसर कौन सा वाला हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, समझ गए। फिर अगला है हमारा 13456, यहाँ भी 6 है लास्ट में, तो 6 कब बनेगा लास्ट में, जब 4 होगा या 6 होगा, तो यहाँ भी वही चीज है, या तो 4 होगा लास्ट में या फिर 6 होगा, ठीक। अब 2 अंक पीछे के आप छोड़ दीजिए, तो आगे कितना बचता है 134, तो 134 में किसका स्क्वायर लग जाएगा, 11 11 में 121, 12 12 में 144, तो 12 का ज्यादा हो रहा है, 11 का इससे कम है, तो कम वाला लगा देंगे, मतलब ये 11 का स्क्वायर में लगेगा, तो 11 या तो 114 आंसर होगा या तो 116 होगा। हम पता कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, 11 में 12 का गुणा कर दीजिए, तो 11 12 में कितना होगा 132, 11 का जब 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। अब 132 आ रहा है तो 132 134 से छोटा है या बड़ा है, तो आप कहोगे सर ये तो छोटा है, तो अगर बेटा छोटा है तो आंसर कौन सा वाला होगा, आंसर होगा बड़ा वाला, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा 116 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये स्क्वायर रूट सारे समझ में आए होंगे, ठीक है।
आप सभी का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे चाहे जितनी भी संख्या हो, ठीक है, आप सभी का स्क्वायर रूट जो है निकाल लेंगे। अब हम आगे आपको क्यूब रूट निकालना बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। 10 सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, आप नोट कर लीजिए। पानी चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, या फिर रोक के वीडियो रोक नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अब क्यूब रूट निकालना बताऊंगा, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ क्यूब्स आपके सामने लिखे हुए हैं जिनके रूट हमें निकालने, क्यूब रूट निकालने हैं। तो अब सर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में सबसे बड़ी पहचान क्या है कि अगर सिंपली रूट लगा हुआ है किसी के ऊपर तो उसे हम हमेशा स्क्वायर रूट ही समझेंगे, लेकिन जब आपको स्पेशली क्यूब रूट दिया जाएगा निकालने के लिए तो वहां पर हर जगह 3 लिखा होगा, तभी आप क्यूब रूट निकालेंगे। अदरवाइज अगर ये नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन अगर ये मिल जाता है तो यहाँ पर आपको क्यूब रूट ही निकालना होगा। कि अगर यहाँ पे 3 लिखा हुआ मिलता है, मान लो अगर 4 रूट मिले तो इसका 4th रूट निकालना होगा, ठीक है। तो जितनी वैल्यू लिखी मिलेगी, लेकिन अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मिलता है तो वहां पर आपको स्क्वायर रूट ही निकालना होगा, ठीक है। चलिए, इससे पहले कुछ चीजें जानते हैं कि आखिरी अंक जैसे उसमें हमने देखा था कितना बन सकता है। तो यहाँ पर आखिरी अंक क्या बनेगा, तो अगर 1 का क्यूब करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, अंतिम अंक यूनिट डिजिट। जैसे वहां पर आप लोगों ने याद किया 1 के क्यूब में, तो 1 का क्यूब अंतिम अंक क्या बनेगा, 1 बनेगा। 2 के क्यूब की बात करें तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 3 के क्यूब की बात करें तो क्या बनेगा, 3 के 9 27, 7 बनेगा। 4 के क्यूब की बात करें तो 4 चौके 16 चौके 64 यानी 4 बनेगा लास्ट में। 6 के क्यूब की बात करें तो लास्ट में क्या बनेगा, 6 7 36 छक्का 216, तो यहाँ पर 6 बनेगा। 7 के क्यूब की बात करें तो क्या बनेगा, 7 7 49 7 343, तो यहाँ पर 3 बनेगा। 8 के क्यूब की बात करें तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 512 यानी 2 बनेगा लास्ट में, ठीक है। 9 के क्यूब की बात करें तो 9 9 81 9 729, तो यहाँ पर कितना बनेगा, 9 बनेगा लास्ट में। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर चार ऐसे हैं जो इंटरचेंज करें, जैसे 2 का 8 8 का 2, 7 का 3 और 3 का 7, लेकिन 4 6 1 और 9 बिल्कुल सेम रहेंगे। 1 है, 4 है, 6 है और 9 है, मतलब बाहर के और बीच के। जो बाहर के वो सेम रहेंगे, जो बीच के हैं वो भी सेम रहेंगे, और जो बीच में 2 बचते हैं, इधर बीच में 2 बचते हैं, इनका चेंज हो रहा है आपस में। 3 का 7 7 का 3 8 का 2 2 का 8, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि लास्ट यूनिट डिजिट क्या बन सकती है, और साथ में इनके आपको क्यूब भी याद होने चाहिए, है ना। तो मैं क्यूब भी लिख दे रहा हूँ इधर। तो यहाँ पर कुछ चीजें 3 तक तो आते ही होगा, 27 होता है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है, 8 6 6 36 छक्का 216 होता है, 7 7 49 7 343, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 8 64 512। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81 729। तो ये आपके सामने कुछ क्यूब लिखे हुए हैं, इन्हीं की मदद से। और अगर आगे बहुत बड़ी संख्याओं के आपके निकालने हैं तो आपको कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, उससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। 20 तक के क्यूब आप रट लीजिए, और 30 तक के स्क्वायर कम से कम रटे हुए होने चाहिए। तो ये ट्रिक आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, आप किसी भी क्यूब रूट को या स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर पता करते हैं कैसे। तो 2 किसका बनता है, तो आपको अभी मैंने बताया था 2 और 8 आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होते हैं, मतलब अगर 2 है यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो 2 कब बनती है यूनिट डिजिट, जब 8 होगा। 8 का क्यों बना होगा, तो मतलब कि इसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 होगा। अब स्क्वायर रूट में जैसे आपने 2 अंक छोड़े थे, तो यहाँ पर आपको 3 अंक छोड़ने हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में 2 अंक और क्यूब रूट में 3 अंक छोड़ने हैं, 3 अंक छोड़ दीजिए। आगे कितना बच रहा है, 941। तो 941 में किसका क्यूब लग जाएगा, तो 941 में आप सभी को पता है कि 9 का क्यूब ही लगेगा। 9 का क्यूब किस लिए लगेगा, क्योंकि 10 का क्यूब 1000 हो जाता है। 10 का क्यूब की अगर मैं बात करूं तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो हमें लगाना है कम वाला, तो कम वाला किसका लगेगा, कम वाला जो लगेगा 9 का ही लग सकता है। 9 9 81 81 में भैया 729, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 का लग जाएगा, तो ये 98 का क्यूब होगा जाके, ठीक, समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 है, 7 किसके अंत में आता है, तो आप कहेंगे सर 3 का अगर क्यूब किया जाए तो 7 आएगा। तो 3 3 9 3 27 तभी 7 आएगा।
तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी कितनी होगी, 3 होगी। तो 3 अंक आप आगे के छोड़ दीजिए, फिर कितना है 1092, जो कि 1000 के पास वाला है। अब चूंकि 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331, 1331 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर 10 का ही क्यूब लगेगा, यानी 1000 वाला ही, तो ये 10 का हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है 103 का क्यूब लिखी हुई थी, ठीक है। दूसरी चीज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, तो 4 किस केस में आता है, 4 जब यूनिट डिजिट 4 ही होगा तभी बनेगा। तो यहाँ पर आप 4 लिख लीजिए, यूनिट इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए, ठीक है, पीछे से 3 अंक छोड़ दीजिए। इसके बाद क्या होगा, आगे 3 अंक जो बच रहे हैं इसमें आप क्यूब लगाइए। इसमें जब आप क्यूब लगाएंगे 262 में, तो किसका क्यूब लग जाएगा, तो आप जाएंगे 6 और 7 के पास, है ना, 6 4 36 छक्का 216 और 7 का क्यूब कितना है 343, ठीक। तो आपको कम वाला लगाना है, तो 343 ज्यादा हो जाएगा, 216 लग जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब लग जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर यूनिट इसकी कितनी बन रही थी 4 बन रही थी, ठीक है, यहाँ से 4 था, 3 अंक छोड़े तो 262 में किसका क्यूब लग रहा है, तो 6 का क्यूब लग रहा है। इसका मतलब ये 64 का क्यूब लिखा हुआ था, तो इसका क्यूब रूट कितना आएगा 64 आएगा।